हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखो, 1 फरवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन में हमें नंबर्स गिवन है और लिस्ट सेकंड में हमें बता रखा है कि इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखते हैं कि कौन सा किससे मैच करता है। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें 1001 की, तो क्या लगता है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? ना तो इसमें कोई पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ना ही कोई एंड स्टार्टिंग भी वन से है, एंडिंग भी वन से है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? अगर आपको इसका रूल पता है तो कोई भी लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस जब नहीं होते, ठीक है, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो ये हमारा जो है, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 010.1, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रही है? तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखो तो कितने हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जब जीरो का, उसको काउंट नहीं करेंगे। बेसिक रूल्स आपको पता होगा, ठीक है। जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसमें कितनी जीरो है तो इसकी क्या हो जाएगा? सारी की सारी जीरोज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं, ठीक है। रूल्स आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे अगर हम देखें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दो हार्डली 2-3 सेकंड में उड़ा देते हैं बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो फिर आपको कोई इस तरह के क्वेश्चन में बीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज। तो एंगुलर इम्पल्स का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कभी ऐसे निकालने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपको उसका क्या होना चाहिए? एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू टाइम, ठीक है। ये जो एंगुलर इम्पल्स है, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क और इनटू टाइम, ठीक है। ये होता है टॉर्क टॉर्क टाइम्स टाइम, ठीक है। ये एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, टॉर्क अगर निकालना है तो टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l। तो ये हो जाएगा ml2t-2, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2 और टाइम का फॉर्मूला होता है t। तो एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-1। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ml2t-1, मतलब ऑप्शन नंबर सी ml2t-1। तो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द रेडियस लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर वाज मेजर्ड इन द लेबोरेटरी एज। तो लेंथ, रेडियस और जो रेजिस्टेंस है वो मेजर की है, कितनी मेजर की है और उसमें कितना एरर आया है, गिवन है। तो परसेंटेज एरर बताना है रजिस्टिविटी में कितना होगा। अब देखो, जब रजिस्टिविटी का परसेंटेज एरर निकालने की बात आएगी ना, तो आपको फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए रजिस्टिविटी का, ठीक है। तो अगर हम बात करें रजिस्टिविटी के फॉर्मूला की, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक सेकेंड। रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो अगर हमें परसेंटेज एरर इसमें निकालना है, देखो यहाँ पर हमें एरिया जो होता है, ये तो लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगी लेंथ। तो ये आ जाएगा डेल रो अपॉन रो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो डेल आर अपॉन आर प्लस ये आर स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर में टर्म होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है डेल स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, और प्लस डेल एल अपॉन एल। इस तरह से हम करेंगे। अब क्योंकि हमें परसेंटेज एरर पूछ रखा है तो हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या किया जाता है? 100 किया जाता है, ठीक है, इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू 100
प्लस डेल एल अपॉन एल इंटू 100, इस तरह से। अब देखो जो हमें निकालना है वो ये वाली टर्म है, और जो हमें डेल आर गिवन है, रेजिस्टेंस में कितना एरर है 10 का, और रेजिस्टेंस कितनी निकली है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2, रेडियस में कितना एरर है 0.05 का, ठीक है, और रेजिस्टेंस है कितनी 0.35 और मल्टीप्लाई बाय 100। लेंथ में कितना एरर है 0.2, लेंथ कितनी निकली है 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से जब 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 10 प्लस, देखो यहाँ से ये हटेगा 5 आंसर 5 7 सा, अब ये 200 अपॉन 7 हो जाएगा लगभग, ठीक है, 200 बाई 7 प्लस यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, इससे कैंसिल, 5 3 सा 5 2 सा, और 2 2 सा 4, ये 4/3 आ जाएगा यहाँ पे लगभग, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कितना कितना लिख सकता हूँ इसको, 10 प्लस ये 200 अपॉन 7 जो है, ये 200 अपॉन 7 लगभग कितना आएगा, 7 1 जा 7 कितने जाएगा 14.3 टाइम 14.3 के आसपास जाएगा, ठीक है, प्लस 4/3 सबको पता है 1.33% के आसपास आएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 24 और 24 25 तो 25.6 इज ऑप्शन नंबर बी। तो 25.6% के आसपास ये हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 31 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। बोल रखा है दो फिजिकल क्वांटिटीज है आपके पास, एक है ए और एक है बी, जो रिलेट कर रही है एक दूसरे से किस तरह से, E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पे E एक्स टी हमारे क्या है, डायमेंशन है किसके, एनर्जी का, ठीक है, लेंथ का और टाइम का। तो बताना है कि जो ए बी है उसकी डायमेंशन कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है। अगेन हमें ए बी की डायमेंशन बतानी है, मतलब हमें पहले ए की डायमेंशन निकालनी है फिर बी की डायमेंशन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ना सारी गेम जो होती है इस फॉर्मूला की होती है। ये E इज इक्वल्स टू क्या है, बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। यहाँ पे E, ठीक है, एनर्जी है, यहाँ पे जो x है वो लेंथ है, और जो t है वो टाइम है। तो E x और t, तो ये और भी कांस्टेंट है और उसी की डायमेंशन निकालनी है हमें। देखो पहली चीज तो ये है ना कि अगर मैंने b और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है तभी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, जब इनकी डायमेंशन क्या रही होगी, सेम रही होगी। इसका मतलब जो b की डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर के बराबर रही होगी, और x क्या है हमारा, x हमारी लेंथ है, तो लेंथ क्या होती है l, तो ये l स्क्वायर आ गया, तो b की डायमेंशन तो आ गई l स्क्वायर। अब ये है ए टी, ठीक है, ए टी। तो इसको समझते हैं। देखो ए की डायमेंशन अगर मैं निकालना चाहूँ ना, यहाँ से ए की डायमेंशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ बी। बी तो देखो देखो बी की डायमेंशन L2 है, ये भी x की डायमेंशन एक्स स्क्वायर की L2 है, तो इसको हम L2 ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, L2। और अपॉन में आ जाएगा, ए की जगह ई आ जाएगा, तो ई की डायमेंशन क्या होती है, ए की डायमेंशन होती है ML2T-2, और टी की डायमेंशन तो होती है टी, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि बी की डायमेंशन L2 है और एक्स स्क्वायर की भी L2 है तो L2 माइनस 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डायमेंशन दो डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होकर वो एक डायमेंशन मिलेगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करोगे तो फिर वही मिलता है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए की डायमेंशन कितनी आ गई m-1, ठीक है। ए की डायमेंशन कितनी आ गई बताओ, m-1 और ये t-1, तो t ये आ गया, ये ए की डायमेंशन है, ठीक है। तो हमें ए बी की डायमेंशन पूछ रखी थी, ए इंटू बी की, तो ए की डायमेंशन कितनी है m-1t और बी की डायमेंशन कितनी है L2। तो बेसिकली ए बी की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई m-1 L2t1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, m-1 L2 और t1। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालनी है हमें। देखो दो तरह के क्वेश्चन पे मेजरली इस चैप्टर से फोकस रहता है, एक डायमेंशन के और एक जो हमने एरर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इन्हीं के
ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं जे के थ्रू। देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी मेजर्ड वैल्यू देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में एक बेसिक लैंग्वेज लिख रखी है कि एक लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, 20 सेंटीमीटर विद 2 mm एक्यूरेसी। The time of for 50 oscillation was measured to be 40 seconds with 1 second resolution. From these measurement, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%. तो हमें कहने का मतलब है पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और हमें किस में एरर बताना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो कि n% है, n की वैल्यू बतानी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, स्क्वायरिंग कर दो और फिर निकाल लो उसको, तो जी रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर एल और अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना ही है तो कैसे लिखूंगा, डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कोई एरर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100। क्या सिखाया है मैंने, जो स्क्वायर में होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, डेल टी अपॉन टी इंटू 100। अब देखो बाकी सब चीज़ें गिवन है। लेंथ में कितना एरर दे रखा है, उन्होंने बताया है कि 2 mm। 2 mm का मतलब होता है, देखो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 2 mm, तो 2 mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर होता है। तो डेल एल आ गया 0.2 सेंटीमीटर। एल कितना दे रखा है 20, यह आ गया 100 प्लस 2 इंटू टाइम में कितना एरर दे रखा है, देखो टाइम में एरर दे रखा है हमें कितना, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकेंड का एरर दे रखा है और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 40। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आएगा 100 टू ज़ा और ये 1 ज़ा, तो ये तो आ गया हमारा 1 और ये कितना आ गया इंटू 100 भी तो है यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा तो 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6%। तो 6% का एरर आया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। देखो क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग लग रहा था और देखा कितना इजी सॉल्यूशन है इसका। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिकली हमारा 6% हमारा आंसर हो गया ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, काफ़ी समय से पूछते आ रहे हैं और इसी ट्रेंड पे नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको 2 टॉपिक जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ हर क्लास में, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, एक डायमेंशन, ठीक है, और दूसरा एरर। वैसे इनके अलावा फिर बचता भी कुछ नहीं है चैप्टर में, बट इनको अच्छे से, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है PYQs एटलीस्ट जो ये सीरीज है, इनको बार बार जब भी टाइम मिलता है इन छोटी छोटी वीडियोज़ को अपने जो छोटे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है उसमें कवर करने की कोशिश करो।